ये दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली। सत्ता पर काबिज और सरकार चला रहे लोगों की दिल्ली। बड़ी बड़ी बिल्डिंग और सड़क पर सरपट दौड़ती गाड़ियों की दिल्ली। उन तमाम लोगों की दिल्ली जो यहाँ अपने गुजर बसर और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने का सपना देखने वाले हैं। इन बातों को सुनकर और तस्वीरों को देखकर आपका दिल और मिजाज खुश हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि देश तरक्की कर रहा है, दिल्ली खुश है। लेकिन इन बातों से खुश होने से पहले हम आपको कहीं ले जाना चाहेंगे। ज्यादा मत सोचिए, हम आपको आज दूसरी दिल्ली से मिलाने जा रहे हैं। ये नज़ारा है दिल्ली के ही पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर का, गरीब, बदहाल और फटेहाल दिल्ली का। इस दिल्ली में न तो कोई सत्ता चलाता है और ना ही कोई सत्ता पर काबिज होता है। और अगर सत्ता यहाँ चलती भी है तो ना तो यहाँ नेता आते हैं और ना ही कोई आला अधिकारी। गरीबों और मुफलिसी को देखने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आता। और खुदा न खास्ता अगर कोई अधिकारी और नेता आता भी है तो उनका दर्द जब उनके सामने लोग रखते हैं तो वो सिर्फ आश्वासन देकर और नारियल फोड़कर चला जाता है। लोग आते हैं, वो यहाँ पे नारियल तोड़ देते हैं, आश्वासन देते हैं जी आपका नाला जल्दी बन जाएगा। जो अधिकारी यहाँ आता है, जैसे कि अभी कोई हमारे यहाँ से जीतता है कोई भी, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आके 10 नारियल फोड़े उन्होंने और वो नारियल का पानी सूख गया, ठीक है, सूख गया, कोई बात नहीं। अभी कल को बारिश हो गई, ठीक है, और ये नाला ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये छोटा बच्चा रात में निकला, फिसल के चला गया, तो रात में पता तो होगा नहीं किसी को बच्चा कहाँ है। सुबह को जब आएगा ऊपर तभी तो पता लगेगा। कई बार ये है यहाँ पे बहुत इतने परेशान है। और जो ये नेता हैं नारियल तोड़ के कितनी बार नारियल तोड़ के गए हैं यहाँ पे। ज्वाला नगर के लोगों की सरकार और निगम के अधिकारियों से कोई बड़ी मांग नहीं है। यहाँ के निवासियों ने कोई सरकार से सत्ता या गद्दी नहीं मांगी है। उनकी मांग तो बस मामूली सी है। उनकी मांग है ये पुल। इसे भी पुल क्यों कहें, ये है एक मामूली सा छोटा रास्ता जो एक नाले के ऊपर से पार हो रहा है। और इनका कहना है कि रास्ता बनना चाहिए। देखो जी, किसको दोष दें। 15 साल से मैं निरंतर लिख रहा हूँ, निरंतर आरटीआई के अंबार लगे हुए हैं, ईडीएमसी और रेलवे की लाइन कह के। जब ये 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, 2 करोड़ रुपए से भी कम का, तब से आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ भैया ये काम शुरू होने वाला है, ये काम शुरू होने वाला। निरंतर एमसीडी में 8 साल से भाजपा के नेता मौजूद हैं शाहदरा में, उन्होंने सिर्फ नारियल फोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। आप भी देखिए कि रास्ता कितना छोटा सा है, लेकिन कभी कभी पुल न होने की वजह से यहाँ बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। कभी बच्चा तो कभी कोई बूढ़ा इस नाले में गिर जाता है, जिससे कभी कभी गिरे हुए लोगों की जान भी चली जाती है। बहुत परेशान है। आए दिन में कोई बच्चे का कांड हो जाता है, कोई लड़की, कोई लड़का 4 साल का, 5 साल का, 10 साल तक का बच्चा गिर गया इसमें। यहाँ के निवासियों की शिकायत है कि यहाँ हालत बस से बदतर तब हो जाते हैं जब दिल्ली में मानसून आता है। यह मानसून में हालत देखने लायक होते हैं और तब मानसून में हालत और ज्यादा खराब हो जाती है जब बारिश में नालियां भर जाती हैं। बारिश होने लगा भी सबके घरों में कीड़े भर जाएंगे, इतने भर जाएंगे, इतने एक नहीं। इन लोगों का दर्द तो आपने सुना, अब जरा आला अधिकारियों की भी बात सुनिए। पहले तो डीसी साहब को इस मामले के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जब हमने याद दिलाया तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। अगर कुछ ऐसा है, बाउंड्री वॉल वगैरह बनवानी है या कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो वो हम ज़रूर उसमें देखेंगे, या कहीं पे मेन होल्स में इश्यूज़ हैं वो भी हम देखेंगे। तो एक बार हम जानकारी ले लें, उस पर रिपोर्ट मंगा लें, उसको देख के उसके बाद उचित कार्रवाई करें। कमाल है डीसी साहब, आपको पता भी नहीं है कि आपके इलाके में क्या हो रहा है, कौन परेशान है, कौन मजलूम है, कौन ज़रूरतमंद है। अब देखना होगा कि इनकी बात कब तक मान ली जाती है, क्योंकि डीसी साहब ने कहा है कि कुछ ही दिनों में इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। नहीं, हम इस पे जो है अगले 1 वीक के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट मंगा के उस पर कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई। अब मामला प्रशासन तक तो पहुंच गया है, लेकिन देखना होगा कि इनका दर्द और दुख कब खत्म होगा, या फिर एक बार यूं ही नारियल फोड़कर और आश्वासन देकर इस मामले को
शांत कर दिया जाएगा। फिलहाल बता दें, इनका कहना है प्रशासन ना तो कभी कोई सुध लेता है, ना इन्हें कोई आश्वासन देता है। जब कभी अधिकारी यहाँ आते हैं, उनसे बोला जाता है तो वो एक दूसरे पर जो टाल मटोल का रवैया है वो अपनाते हैं। फिलहाल देखना होगा जिस तरीके से गुहार लगा रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मुश्किलें जो हैं बहुत ज़्यादा सामने आती हैं उस समय जब मानसून आ जाता है। मानसून के वक्त यहाँ पर जो गंदगी है इनके घरों तक आ जाती है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से इनकी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, क्या इनकी जो शिकायतें अधिकारियों तक पहुँचेगी, क्या उनकी जो कान पर है वो जूं रेंगेगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मोहित कैंत के साथ वन्ना कश्यप, CCN के लिए।